इंग्लिश क्लास विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज रक्षाबंधन के जो है हम हमारा क्लास का शुरुआत करते हैं। आज हम हमारा टेंस के सीरीज में आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट क्या है, डिटेल जाएंगे, लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो टेंस का नाम है परफेक्ट। प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट का सीरीज चल रहा है, प्रेजेंट पढ़ रहा है ना। प्रेजेंट में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, परफेक्ट में क्वेश्चन आता है। हाँ, परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है, मैं एक बार एक्टिव पैसिव वॉइस में बताया था। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, जो काम खत्म हो गया है दैट इज परफेक्ट। इस तरह तुम्हारा जनरल। ओके, तो यहाँ पे लेकिन हम पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट नहीं पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े। जानना ये है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो काम खत्म तो हो गया बट रिसेंटली कंप्लीट, जो काम अब खत्म हुआ है, जो काम अब मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है, खत्म हुआ। इम्पैक्ट जो है अब भी है, खत्म हो गया माना पास्ट है, और खत्म होने का जो इम्पैक्ट है, असर है, ये प्रेजेंट में भी है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल एक्शन व्हिच हैज रिसेंटली कंप्लीटेड या व्हिच हैज कंप्लीटेड रिसेंट। तो क्या लिखेंगे, ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। क्या बोला, क्लियर, ध्यान दी। और जनरली हम दिमाग में प्रिंट कर लेंगे, माना आपको परफेक्ट तो बहुत सारा मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा, पास्ट परफेक्ट मिलेगा, सब तो एक है नहीं। हाँ, नाम एक दिख रहा है पर सब समान तो होंगे नहीं, तो हमको यहाँ पे ही टेक्स्ट करना है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और अच्छे से लिख लेते हैं, एन एक्शन, एन एक्शन व्हिच हैज कंप्लीटेड रिसेंट, माने अब खत्म हुआ। फिर हमको यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर जानेंगे कैसे, तो जो एक्शन है अब खत्म हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा रहे थे और आप भी बहुत सारा क्वेश्चन किया था, मैं कुछ आंसर भी दिया कि ये हर वक्त कैसे चलता है, कुछ डेफिनेशन दिए और कुछ माने हमारा आइडिया भी दिया गया, क्यों कैसे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे जानेंगे हर वक्त काम चलता है। फिर आ गया हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, वहाँ भी वही हाल हो गया, सर जानेंगे कैसे कि काम चल रहा है, ये भी जानेंगे काम कैसे चल रहा है, जान गए ना। ये भी जानेंगे कि ये काम अब खत्म हुआ है, कैसे जानेंगे, जब कुछ आगे बढ़ जाएंगे ये भी हमको पता चल जाएगा। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा डिफाइन फॉर्म हो गया रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो काम अब खत्म हुआ है, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अब माने उसका जो इम्पैक्ट है प्रेजेंट में। क्लियर। तो यहाँ से कुछ तो और डाउट नहीं है। फिर हम चले जाएंगे हमारा स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर यूज करने का वे भी जानेंगे, नहीं तो सिर्फ स्ट्रक्चर लिखने से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं जैसे लास्ट क्लास में बताया था, बिल्कुल अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना ही है बस। यहाँ भी लिख लेंगे, ध्यान स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब, ये होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ये तो हर वक्त समान है, जो काम करता है जो काम को करवाता है ना। और कॉम्प्लीमेंट भी बताया था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही जहाँ मारोगा तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, दूसरा में नहीं होगा। ये तो हर बार दिमाग प्रिंट करना है। हाँ, तो हमको मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लियर ना। भार, भार क्या होगा, वहाँ जैसे हम दो भार यूज किए थे यहाँ भी ना, एक हो गया हमारा एक्जुलरी भाव, हो गया मेन भाव। भाव तो बहुत सारा है, लेकिन ये भाव एक क्लास में क्लियर करेंगे। तो भाव जो होगा, एक होगा हमारा एक्जुलरी भाव और एक होगा हमारा मेन भाव। डेफिनेटली एक हो गया हमारा एक्जुलरी भाव और एक हो जाएगा हमारा मेन भाव। हर बात दिमाग बताइएगा, छोटा छोटा। चलो, तो एक्जुलरी भाव हमारे यहाँ पे कौन सी एक्जुलरी भाव फॉलो करेगा, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा हम यूज किए थे, प्रोग्रेसिव जो कर रहे थे या कंटिन्यूअस, इज हमारे कर रहे थे। हर बात ध्यान देना, भार का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए टेंस को भार बोला था ना इंट्रोड्यूस क्लास में। भार ही टेंस है, भार के बिना होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हाँ, क्या होगा, बिल्कुल हैव और हैज, दिमाग में प्रिंट कर लेना। हैव हैज होना है, फिर हैव है, ये एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मेन भाव भी हो सकता है ना। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा तीनों भार वैसा है, जो कि वो एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मेन भाव भी हो सकता है। वो कौन सी भार है, बी भार, डू भार एंड हैव भार।
ये एक्जुलरी भाव भी हो सकते हैं, मैन भाव भी हो सकते हैं। कब एक्जुलरी है, कब मैन है, मैं जब बोलता रहता हूँ ये दिमाग में प्रिंट करना और घर में पढ़ते रहना। आज भी कुछ बताऊंगा ऐसा ना, घर में लेकिन पढ़ना, एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, बहुत बड़ा डिबेट है ना, एक्जुलरी भाव क्या है, क्योंकि दोनों एक हो रहा है ना, वो कभी कभी एक्जुलरी हो जा रहा है, कभी कभी मैन भाव हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है ना, ध्यान देना। तो एक्जुलरी यहाँ पे, लेकिन यहाँ है क्या है, एक्जुलरी है। क्यों हुआ एक्जुलरी ये भी जानना है, क्यों हुआ मैन ये भी जानना है ना। तो यहाँ पे है एक्जुलरी भाव, मैन भाव क्या होगा, भाव 3, उसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर, ध्यान देना, छोटा सा चीज है, बहुत बड़ा रूल है ना, विभाग डू भाव है भाव, बहुत बड़ा रूल। हाँ, बुक्स में क्या देता है अलग बात है, बुक्स को जानने के लिए टाइम भी नहीं होता, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं, कम पढ़ के ज़्यादा जानना चाहिए, ये है, नहीं तो एक दो सेकंड में कैसे आंसर करेंगे आप। हाँ, ये जरा देख लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो रिमेन रहेगा, जानेंगे। भाव चेंज हो रहा है, इसलिए भाव के ऊपर में कुछ ड्रॉप जरूरत था। तो बात क्या है क्लियर, एक एक्जुलरी भाव है, एक मैन भाव है। मैं ये बताया कि जो है वर है ये एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मैन भाव भी हो सकता है। मैं और एक बार एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, कहाँ पे एक्जुलरी है, कहाँ पे मैन है, बोल देने तो नहीं होगा, प्रूफ करना भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, लिख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए ना, हम ज़्यादा टाइम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम हो गया 6 मिनट 29 सेकंड, जल्दी लीजिए। हाँ, 2 मिनट, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद फिर यूज कैसे करेंगे ये भी जानना है ना, जानेंगे कैसे कि एक्शन रिसेंट है, माना रिसेंटली कंप्लीटेड है, ये भी जानना है ना। अब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना, सर जानेंगे कैसे, ये वाप अब खत्म हुआ है, बहुत बड़ा चीज़ है ना। क्लियर, तो हम ये मिटा देते हैं, ये काम कुछ खत्म हो गया है ना। क्या होगा स्ट्रक्चर, नहीं सब्जेक्ट भाव निकाल देते हैं, ये तो जनरल स्ट्रक्चर था, लेकिन हमको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है। क्या होगा, वेरी गुड। हाँ, नहीं रूल्स तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फास्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद है और हैज, ये क्या है, एक्जुलरी भाव है, ये ध्यान देना, कब मैन भाव है, कब एक्जुलरी भाव है, उसके बाद आ जाता है भाव 3। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिख सकते हैं आप, ध्यान देना, सब्जेक्ट हैव हैज भाव 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं, हाँ जो चीज हमको बताएगा कि ये यही एक्शन है, मतलब एडवर्ब भी बताता है ये काम चल रहा है, ये एडवर्ब भी बताता है ये काम हर वक्त चलता है, ये एडवर्ब भी बताएगा आज कि ये काम अब खत्म हुआ है। तो एडवर्ब बहुत बड़ा रूल है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ध्यान देना। तो कौन कौन सी एडवर्ब हमको हेल्प करेगा कि ये काम रिसेंटली कंप्लीटेड है, इंपोर्टेंट है ना। क्या लिखेंगे, हैव सब्जेक्ट हैव एज वर्ब द ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। इसका और भी 2 ठो रूल है, हाँ यहाँ का और 2 ठो रूल है, ये भी लिख लेते हैं एक साथ। हाँ, एक आ जाता है हमारा सब्जेक्ट हैव हैज, जहां मैन भाव नहीं दिया होगा, माना हमको कोई भी माने एक्शन भाव नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे हम हेड को मैन भाव बनाएंगे। देखिए जो जो चीज को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये समझेंगे जब रूल्स को और ज्यादा अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट हैव हैज और हम लिख देंगे, अगर मैन भाव नहीं होगा तो हेड को बना देंगे मैन भाव, ये छोटा सा चीज है। हाँ, ध्यान तो देना है, इंग्लिश है, हाँ बहुत अंदर एक्सेप्शनल आता है। सब्जेक्ट हैव हैज हेड, उसके बाद और भाव 3 लिखना नहीं है, ये हेड ही भाव 3 है, ये ध्यान देना, ये हेड ही भाव 3 है। कब होगा जानेंगे कैसे, ये भी करना है, ये बात की बात है। उसके बाद लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अब एडवर्ब ऑफ द प्लेस लिख लीजिए, एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना कि हेड हुआ तो पास्ट टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा, बहुत सारा रूल रहता है। हाँ, एक्सेप्शन तो रहेगा।
तो हमको दो रूल अप्लाई करना है। आज हम सिर्फ रूल लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो वही रूल में जाएंगे, भूल लेंगे, है ना। सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब 3, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है? मैन वर्ब। वर्ब 3 को क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट हो गया एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? कौन सी, कैसे जानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, कैसे जानेंगे काम अब खत्म हुआ है, ये एडवर्ब भी बताएगा। कौन सी एडवर्ब है देखेंगे, वही सब्जेक्ट हैव हैज ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ हेड है मैन वर्ब। हेड लग गया तो पास्ट परफेक्ट नहीं सोच लेना, बिल्कुल नहीं। हाँ, हेड हर वक्त प्रेजेंट में ही काम आएगा। हेड मैन वर्ब हिसाब से, हाँ ये लिख लीजिए, मैं मैन वर्ब भी लिख दे रहा हूँ। हाँ, ये वर्ब 3 है, यहाँ हेड मैन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन हम कब यूज करेंगे हेड को? मैन वर्ब की बात। हाँ, पहले लिख लीजिए आप, सब्जेक्ट हैव हैज हेड, ये वर्ब 3 है, यही मैन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये हेड ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, ये बताइए सब ना। हेड भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेड मैन वर्ब भी होता है। यहाँ पे हेड क्या है? मैन वर्ब है। ये कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा, ये पास्ट टेंस में बताऊंगा, है ना। तो एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, रूल्स को पूरा कमान, अगर रूल्स हम जान गए नोबडी कैन डिफीट अस, ध्यान देना। और एक रूल्स है ना, सब्जेक्ट हो गया हैव हैज वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज हेड। ध्यान देना, यहाँ पे वर्ब 3 ही हेड है, लेकिन हमको क्वेश्चन ये है हम हेड लगाएंगे कैसे, जानेंगे कि यहाँ तो वर्ब 3 यूज कर रहे हैं, ये भी वर्ब 3 है, ये भी वर्ब 3 है, लेकिन यहाँ हेड नहीं लगा रहे हैं, यहाँ हेड लगा रहे हैं, कैसे कंडीशन में लगाएंगे सब जानेंगे, है ना। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हेड को हम मैन वर्ब बनाएंगे, लेकिन जब मैन वर्ब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये तो बात की बात है, एक साथ बोल देने से जान नहीं पाएंगे, है ना। ओके, 1 मिनट ज़्यादा नहीं दे सकता, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है। कॉमेडी स्टूडेंट है, टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। 12 मिनट हो गया, जल्दी। और एक रूल है, नहीं ऊपर में नहीं लिखेंगे, हाँ ठीक है, ऊपर में हम गणपति बापा को जरा बोल देते हैं, कुछ टाइम के लिए वो हमको जगा देंगे। हाँ, तो गणपति बापा हमको जगा दे देंगे तो एक साथ रह जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, वो तो हमारे लिए है, गणपति बापा तो पढ़ाई के देवता है ना, तो बोल रहे हैं मुझे कुछ टाइम के लिए मैं मेरा जगह आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ 3 नंबर रूल्स लिख लीजिए। हाँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे वही रहेगा, ये हो गया फर्स्ट रूल, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, ये जो लिख रहे हैं थर्ड रूल। ध्यान देना, मैं यहाँ पे अंडरलाइन देके लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, और फिर वर्ब 3 लिखना, बीन या वर्ब 3 ठीक है। एक में हेड वर्ब 3 हो रहा है, एक में बीन वर्ब 3 हो रहा है। बहुत बड़ा रूल होगा बीन को लेके, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? रूल लिख लिए। हाँ, रूल के बाद हम चले जाएंगे हैव कहाँ यूज करेंगे, हैज कहाँ यूज करेंगे, एडवर्ब कैसे जाने के रिसेंट एक्शन है, बहुत सारा चीज है ना। सब्जेक्ट हैव हैज बीन, माना ये सब कहाँ का हमको हेड मैन वर्ब आएगा, कहाँ बीन मैन वर्ब आएगा, कहाँ हमको वर्ब 3 ऑलरेडी दे दिया होगा। हाँ, यहाँ पे नहीं दिया होगा, हमको बीन और हेड को मैन वर्ब बनाना है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, जानेंगे कैसे, कहाँ हेड लगाएंगे मैन वर्ब, कहाँ बीन लगाएंगे मैन वर्ब, बहुत सारा चीज़ है। हाँ, बहुत क्वेश्चन होता है, होना चाहिए भी। मैं जब स्टूडेंट था मैं भी सर को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, आप जैसे पूछ रहे हो, आप तो कम पूछ रहे हो, तो और ज़्यादा पूछा जाता था। हाँ, नहीं तो क्लियर? हाँ, लिखिए, जल्दी लिखिए, टाइम नहीं हो रहा है। टाइम नहीं, टाइम तो हमारे पास है, नहीं तो निकल जाएगा, तो हमको टाइम को पकड़ना पड़ेगा। तो 14 मिनट हो गया है, और 1 मिनट में निकाल दीजिए। हाँ, बहुत सारा चीज़ें करना। सब्जेक्ट हैव हैज, यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है। बीन क्या है? मैन वर्ब है। ऑब्जेक्ट हो रहेगा, फिर बीन के बाद मैन वर्ब नहीं लिखना, क्यों? बीन ही मैन वर्ब है। और बी किसका मैन वर्ब है? कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? बीन हो गया हमारा वर्ब 3, किसका? बी का। बी का मैं बताया था, डू बी है बताया था। डेफिनेटली
बी डू और हैव करके और एक क्लास में फिर एक बार करा दूंगा। मैं बताया था लेकिन उनको एक साथ सीरीज में बता दिया था। मैं स्पेशल वीडियो बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब का करा दूंगा तो और आइडिया आ जाएगा, है ना। ठीक है, लिख लीजिए। हैव है ऑक्सिलरी वर्ब, बीन हो गया हमारा मेन वर्ब। बी क्या है? वर्ब 3 ना, किसका? बी का। ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट हैव है, ये स्ट्रक्चर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये में प्रॉब्लम नहीं होना है। प्रॉब्लम कुछ कुछ यहाँ तक आता है। हेड जो हो गया, यहाँ जो बीन हो गया ना, ये जरा जो नया लगे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो जानते हैं क्या, ये तो हमारा दिमाग में ऑलरेडी पूरा प्रिंट है, उसको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, तो आ जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान देना है ना, ध्यान देना। सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब 3 ये हेड है, लेकिन हेड के बाद फिर वर्ब 3 नहीं लिखना, गलत हो जाएगा ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? एडवर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो जानेंगे कैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं अब खत्म हुआ है, जानेंगे नहीं अगर हम एडवर्ब को नहीं लेंगे हेल्प में। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, बीन हो गया मेन वर्ब, यहाँ पे हेड हो गया मेन वर्ब, यहाँ तो वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? बस, तो अब हम चले जाते हैं हैव कहाँ यूज करेंगे, हैज कहाँ यूज करेंगे, हेड कहाँ यूज करेंगे, माने हेड का ये जाना। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए। हैव को कहाँ यूज करेंगे? हाँ, हैव तो एक जगह कहाँ मैन वर्ब बताऊंगा मैं क्वेश्चन में एक बार ना। हैव हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, सेकंड पर्सन सिंगुलर में। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। क्लियर? और क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल। ये क्या लग जाएगा? है। ध्यान, हाँ, ये तो हो गया। हैव हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? सेकंड पर्सन। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल है, कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक साथ है। और ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। पी लिख दिया, समझ में आएगा तो ठीक है, लिख लीजिए। प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। हाँ, जब आप भाई को भी समझाएंगे, आपका ऐसे समझाएंगे ना तो समझ नहीं पाएगा। सिंगुलर ये रहना, ये रहना। हाँ, तो आई, वी, यू, दे। कब हैव लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। एक ऑक्सिलरी वर्ब ये भी है। हाँ, तो हैव हो गया हमारा आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए। और क्या बाकी रह गया? वो हो गया हैज। क्या बाकी है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल भी हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो गया। बाकी है गया दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ओनली हो जाएगा हैज। क्लियर? मेरा है? हाँ, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। 10 बार 15 बार पढ़ेंगे जो, 1-2 बार लिखना है, नहीं तो कैसे करेंगे। हाँ, तो है आई, वी, यू एंड दे। जल्दी लिखिए, टाइम निकल जाना हुआ, 18 मिनट हो गया है और भी बहुत रूल्स लिखना है। हो गया ना? हाँ, हैज कहाँ पे लिखेंगे? एक ही है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या होगा? बस he, she, it and singular names। इतना है ना? क्लियर? बस आपको हमको ये ध्यान देना है ना, अगर हम क्वेश्चन निकाल दिए कि क्या क्वेश्चन हेड भी यहाँ यूज कर रहे हैं ना, हर बार ध्यान देना है। हेड का यूज करते हैं, हेड हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ये से यहाँ हैव और हैज का कुछ एक रह गया। हेड का भी एक रूल है, हेड का भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये पास्ट नहीं सोचना, प्रेजेंट में होगा बट मैन पापा का नहीं रहेगा। तो हाँ, ध्यान देना डेफिनेट ना। नहीं, हेड का एक रूल आ रहा है ना, तो ये भी ध्यान दे दीजिए। हेड हम जो यूज करेंगे, ये हम आई के लिए यूज कर सकते हैं, वी के लिए, यू, ही, सी, इट एंड दे। लेकिन यहाँ हेड क्या है?
प्रेजेंट परफेक्ट में हेड मैन भाग के हिसाब से यूज होगा, कभी भी ऑक्सिलरी भाग नहीं होगा। अगर ऑक्सिलरी भाग होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा ही नहीं। क्या होगा बात की बात है, मैं क्या होगा नहीं बता रहा, जो है बता रहा। हेड यहाँ पे मैन भाग होगा, कहाँ पे, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हेड प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैन भाग भी होगा। क्लियर, ओके बस। और क्या है, बीन भी लगाए थे मैन भाग में, ये बीन भी लिख देते हैं। हाँ बीन, ये बीन भी मैन भाग होगा। ये बीन भी हम बार बार यूज कर सकते हैं, किसके साथ, हर के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू, ही, सी, इट एंड दे। समझे ना, एक यूनिट बात समझा दिया। हेड भी समझा दिया, लेकिन हेड और बीन क्या है, हेड भी मैन भाग है, बीन भी मैन भाग है। क्लियर हो गया। तो हेड कहाँ लगाएंगे, हेड क्या लगाएंगे, हेड कहाँ लगाएंगे और बीन कहाँ लगाएंगे। प्रेजेंट में हेड क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो हाँ ये जरा ध्यान देना, यहाँ पे हेड एक्जुलरी नहीं है, लेकिन है पर है एक्जुलरी भाव से। क्लियर बस। अब हम चले जाते हैं, स्ट्रक्चर तो हो गया, सब्जेक्ट भी जान गए, ऑब्जेक्ट भी जान गए, एक्जुलरी भाव क्या होता है, मैन भाव क्या होता है वो भी जान ले। अब एक चीज बहुत बड़ा है, जानेंगे कैसे, ये तो बहुत गया, हैव हैज लगाएंगे, ये कहाँ पे हैव लगाएंगे, कहाँ पे हैज लगाएंगे अलग, बीन कहाँ पे लगाएंगे वो भी अलग, लेकिन जानेंगे कैसे, ये रिसेंट एक्शन है। रिसेंट एक्शन होने के बाद ये आएगा ना, तो पहले किसको जानना है, पहले रिसेंट एक्शन क्या है ये जानना है बस। तो एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ एडवर्ब या एडवर्बियल्स हैं जो कि हमको हेल्प करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है या एक्शन इज रिसेंट, मैं एक्शन इज कंप्लीटेड रिसेंट, ये क्या बोलना ध्यान दें। हाँ तो अब हम चले जाते हैं, ध्यान देना। ओके, बीन, बीन को हम मैन वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, उसे सिंगुलर में यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। क्लियर। इस तरह में हेड को भी हम मैन वर्ब यूज करेंगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे चल रहा है नहीं, ये बात की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का बताया नहीं हूँ मैं, जो जो बता यहाँ पे ध्यान है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेड तब होगा अगर ये मैन वर्ब नहीं होगा, ये भी बात की बात है, सिर्फ पहचानना है। तो हेड हम सिंगुलर में यूज कर सकते हैं, प्लूरल में यूज कर सकते हैं। क्लियर, डाउट नहीं। तो हम चले जाते हैं और उसका रास्ता ये बताएगा कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, माने ये काम रिसेंटली कंप्लीटेड है, ये जानेगा कैसे ना, जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अगर रास्ता ही नहीं जानेंगे जाएंगे कैसे, हमारे पास कार हो या एरोप्लेन हो, रास्ता ही नहीं जानते जाएंगे कैसे ना, जाएंगे। तो फिर लिख लीजिए the adverbs of the present perfect। हाँ तो जो एडवर्ब हमको बताएगा कि ये एक्शन रिसेंट है या रिसेंटली कंप्लीटेड है। देयर आर some adverbs which help us to know the sentence is in the present perfect, है ना। तो देयर आर सम एडवर्ब्स, और एडवर्बियल भी लिख लीजिए ना, मैं नहीं लिखा हूं ये एडवर्बियल, एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स। हाँ ऐसा कुछ एडवर्ब्स है और कुछ एडवर्बियल्स है, हाँ जो कि हमको बताएगा कि जो सेंटेंस दिया गया है वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, माने जो सेंटेंस में जो एक्शन के बारे में दिया गया है वो एक्शन अब खत्म हुआ है, ये हमको महसूस कराएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये बताएगा कि ये रास्ता नलवारी को जाता है, ये रास्ता हरे मंदिर जाता है, ये रास्ता गोल बाजार जाता है, ये रास्ता गेट बाजार को जाता है, माना ये सब भी बताएगा, ये शिवा शक्ति को जाता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जानेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ना। तो देयर आर सम एडवर्बियल व्हिच हेल्प अस टू नो द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट। तो फिर लिखते हैं दो एडवर्ब्स लिख लीजिए। हाँ those adverbs
and adverbials are such as, यहाँ तो लिखेंगे नहीं, जागा नहीं होगा। हाँ, टाइम निकल रहा है 25 मिनट, फिर भी टाइम होगा। हाँ, अब तो कुछ नहीं, सिर्फ डिस्कस करने टाइम हो जाएगा। There are some adverbs and adverbial which allow us to know the sentence is in the present perfect. Those adverbs and adverbials are such as. Clear? लिख लिए, सेंटेंस लिख लिया ना, बस। तो ये सेंटेंस क्या बताता है? कुछ एडवर्ब्स है या एडवर्बियल्स है जो हमको बताएगा कि सेंटेंस में जो एक्शन के बारे में दिया गया है ये रिसेंटली कंप्लीटेड है। तो ये एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीटेड है, अब खत्म हुआ है, यही हमको इंडिकेट करेगा। तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, हेड लगाएंगे या बीन लगाएंगे या और क्या है, ये बात की बात है ना। बेटा लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ना। माने एडवर्ब में देखिए कौन एडवर्ब दोनों टेंस के साथ भी एक ही साथ यूज हो जा रहा है, तो हमको एक्सेप्शन को भी जानना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, 10 रूल में 50 तो एक्सेप्शन रहता है, तो इसको भी हमको ध्यान देके आगे बढ़ना है ना। तो फर्स्ट जो एडवर्ब हो गया हमारा ऑलरेडी, लिख लीजिए ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, yet, never, ever। ध्यान दें, ऑलरेडी, just now, yet, never, ever, recently, उसके बाद हो जाएगा हमारा so far, several times। हाँ, लिख लीजिए, यहाँ अगर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब नहीं दिखेगा। हाँ, ध्यान देते। तो और भी कुछ है, ऑलरेडी अगर है प्रेजेंट परफेक्ट होना ही होना है, जस्ट नाउ, येट, नेवर, एवर, रिसेंटली, सो फार, सेवरल टाइम। ऑलरेडी खत्म हो गया ना, जस्ट नाउ, ध्यान देना, जस्ट नाउ अगर अकेला होता तो प्रोग्रेसिव को चलता, ध्यान देना। येट कब होता है? नेगेटिव में होता है, जो काम खत्म नहीं होता है ना, ये जब यूज करेंगे और अच्छे समझेंगे। नेवर, एवर माने कभी नहीं, कभी नेवर माने कभी नहीं, रिसेंटली अब ना, सो फार, सेवरल टाइम्स। क्लियर? और एक लिखिए, एक आता है हमारा अप टू, ध्यान देना, एक होता है अप टू नाउ, एक होता है अप टू दी प्रेजेंट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज रहता है। अप टू नाउ, अप टू दी प्रेजेंट, ये सब क्या है? एडवर्बियल्स। एडवर्ब और एडवर्बियल यही हमको बताएगा कि रिसेंट है, ध्यान देना ये सब। हाँ, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। एक आता है टुडे, टुडे प्रोग्रेसिव में भी यूज होता है, यहाँ भी यूज हो सकता है। हाँ, ध्यान देना, एक्सेप्शन रहता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये होता है हमारा टुडे, दिस ईयर या दिस वीक। हाँ, ये सब कुछ जरा ध्यान देना है। कभी कभी हमारा ऑलवेज भी वहां यूज हो सकता है, ऑलवेज, ऑकेजनली, प्रीवियसली। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, टुडे, दिस ईयर, दिस वीक, ऑलवेज, ऑकेजनली, ये और भी बहुत अलग अलग तरह से यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक्सेप्शन रहेगा। टुडे, दिस ईयर, दिस वीक, always, occasionally, previously, up to now, up to the present, it is for the first time, twice, thrice, 4 times। और कुछ प्रेपोजिशन एडवर्ब के साथ यूज होता है सिंस फॉर को लेके, ये भी कुछ लेके देंगे, छोटा सा और कुछ है। सिंस और फॉर का लेके मैं वीडियो भी बनाया हूँ, सिंस और फॉर का देखिए।
डाउट होगा फिर एक बार क्लास कर लेंगे, है ना। तो यार लिखिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आराम से, तो अगर ये नहीं जानेंगे तो जानेंगे कैसे कि सेंटेंस रिसेंट है या ऑलरेडी खत्म हुआ या चल रहा है। जानना है जल्दी, ज़्यादा टाइम लिए। हाँ टाइम हमारा हो गया कितना है, हमारा हो गया 30 मिनट तो ऑलरेडी हो गया है ना। सो पर लिखे ना, हाँ बिल्कुल। कब यूज करेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे और एक होता है हमारा सीन्स एंड फॉर। कहाँ पे सीन्स यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में। आज तो टाइम भी नहीं होगा, टाइम के हिसाब से भी जाना है हमको। हाँ सीन्स एंड फॉर, कहाँ सीन्स होगा कहाँ फॉर होगा दिखाऊंगा। और सीन्स एंड फॉर के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाया, आप एक देखिए और ज़्यादा में समझ में आएगा। हाँ हर बार ध्यान देना, सीन्स एंड फॉर है तो ये डेफिनेटली परफेक्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंट नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आ सकता है। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आ सकता है, लेकिन अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पहले पढ़ेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। तो उसका जो रूल है सीन्स और फॉर है, परफेक्ट तो होना ही होना, परफेक्ट के बिना होगा ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंट ही होगा, ये कभी कभी पास्ट भी हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर अगर होगा तो सीन्स नहीं होगा, बात की बात है। ज़्यादा अगर घुमा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ तो जो जो लिखा गया रूल्स, यह रूल्स ही हमको बताएगा कि वही एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट है या वही एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैड या बीन, उसके बाद अन्य भाव, सिंपल। तो इस हिसाब से जो जो पढ़ाएगा हमारा काम है, हम पढ़ेंगे उसके बाद उसको यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।